बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बलराम भगवान की, बलराम भगवान की। जय जवान, जय जवान। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में, जिसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, आज आप मन के बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत अच्छा लगा थे। मैं अपन ला सौभाग्यशाली समझत हूँ। एक लिए मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के और एक कृषि विश्वविद्यालय ला, जो भगवान बलराम के जयंती ला किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करीन है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही, तो एकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में। हमारे किसान भाई मन ला एकर ले बहुत फायदा हो ही। एकर ले मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूं। और आज के अवसर में प्रदेश के हमारे किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में, उमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हैं मंच में, तो मन के भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमारे किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से ही महत्व है। और भगवान बलराम हमारे कृषि के ये शिल्पकार हैं, जो हमेशा अपन कंधा में हल ला नांगर ला बोहे रहते, और को चलते उमन के नाम हलदर भी पड़ी से। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है। कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है। और आज तरह तरह के प्रयास होते। हमारे कृषि वैज्ञानिक मन लगातार अनुसंधान करत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करे के प्रयास होते, उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरफ बढ़त है। और आज एक बाद में ये पूरा कार्यशाला यहाँ हो ही गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देबर। और मैं समझता हूँ कि कार्यशाला निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मैं समझता हूँ। हमार कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखीन है। हमला वो सब में चिंतन करे के आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हमन किसान मन बर शुरू से ही चिंतित हन। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूं। मैं उमन के समय में सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे के सौभाग्य मिलिस। पहले हमारे किसान मंठन खेती करे बर पूंजी नहीं होए, महाजन से हमन पूंजी लेत रहें और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़त रही से। और कोऑपरेटिव बैंक मन के भी ब्याज इतना रही से कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम ब्याज में
आज लोन के व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के ओकर से लाभ लेते हैं। आज फसल बीमा योजना के हमन नाम सुनत रहें, लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलत रही से। लेकिन मोला अच्छा से मालूम है कि उमने के समय में ये फसल बीमा योजना के भी सरलीकरण हुई और ओकर लाभ भी आज हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पात। आज किसान मन के आयला दोगुना करे बर हमारे देश के आज के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी विभिन्न उपाय करत हैं। एक तो कृषि मंत्रालय के नाम ही वन बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दी। आज किसान चैनल से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उद्यानिकी में जोर, पशुपालन में जोर, मत्स्य पालन में जोर, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच चलत है ताकि किसान मन के आय दोगुना हो। और जैविक खेती ला भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं। हमारे कुलकर्णी जी भी बताइन और मैं भी बताता हूं कि प्राकृतिक खेती के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी कही है कि प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता खोलेगी। यह विधि सभी लोगों के सुखी और स्वस्थ रहने की भावना को भी साकार करेगी। ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में है। तो ये लगातार प्रयास सरकार की तरफ से चलत है और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी 8 महीना में जो किसान मन बर करी से हमारे कृषि मंत्री जी ओला बतात रही ने 2 साल के बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम हमन करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत देहे हन और अंतर के जो राशि रहीस 13,320 करोड़ रुपया ओला भी एक मुश्त देहे के काम हमारे सरकार करी से और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई से। और अभी जो बजट 2024-25 के हमन पास करे हन उनमें 2200 करोड़ रुपया हमन सिंचाई पर रखे हन ताकि किसान मन के खेत में पानी पहुंचे और 350 योजना सिंचाई की योजना ये 2200 करोड़ रुपया में बनने वाला है। और एकर से हमारे प्रदेश के 35,600 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई आज जो है ओकर से अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हुई। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के जो जल संसाधन मंत्री हैं श्री केदार कश्यप जी, उमन से मैं कहे हो कि हमारे जो पुराना सिंचाई योजना है आज कई योजना पूरा डैमेज है। कहीं केनाल टूट गई तो कर देखैया कोई नहीं, कहीं सिल्ट जमा होगी तो कर देखैया कोई नहीं, कहीं गेट खराब होगी से तो कर देखैया कोई नहीं। तोला में कहे हो कि पहले एला भी आप मन देखवाओ, हमारे जितना पुराना सिंचाई की योजना है वो भी दुरुस्त होना चाहिए और वो दुरुस्त हो जाही तब भी हमारे किसान मन के सिंचाई के रकबा बढ़ जाही। ऐसे में हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री से मैं कहे हूँ। और हमन के एक और सरकार की योजना है जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उमनला भी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उमनला 10,000 रुपया निःशुल्क में देहे के मतलब ओकर कोई वापसी नहीं होही। ऐसे भी हमार ये सरकार सोचत है आने वाला समय में ओला भी हमन क्रियान्वयन करबो। तो इस तरह से ये सरकार ध्यान देते। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार के बहुत जोर है। अगर हमन किसान के आय दुगुना की बात करथन तो उद्यानिकी में, मत्स्य पालन में, पशुपालन में ये भी जोर देना पड़ी और सरकार ओकर लिए भी चिंता करत है। और मैं अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे कुलकर्णी जी जो बात सरकार के लिए रखी है निश्चित रूप से आपके विचार के मैं स्वागत करत हूं और वो क्षेत्र वो दिशा में हमारे सरकार सोची। और अंत में ये जो कार्यशाला है आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में ये सफल हो और हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और गोवंश आधारित खेती ला बढ़ावा मिले और हमने जो धान के कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में
और यहाँ के सभी किसान खुशहाल हों, ऐसा हम सब मिलके करबो, यही मैं अपेक्षा करते हुए और पूरे प्रदेश से आए किसान बंधु मल्ला और जो 26 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे अन्नदाता भाई बहन में जुड़ी नहीं वो सबला और हमारे नेता मल्ला, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी मल्ला सबला फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए, किसान दिवस के शुभकामनाएं देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।